हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत। आप सब लोग बढ़िया, मैं भी बढ़िया दोस्तों। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन की 7K सॉरी दोस्तों 7K प्रश्नावली दोस्तों। ठीक है, इंटीग्रेशन की 12th क्लास का हिपी कोड मैथ रहेगा, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, पहला सवाल हम जो लेट मान लेंगे दोस्तों। अगर हम cos इनवर्स एक्स को लेट करेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशियल होता है 1 माइनस का 1 - x² dx बराबर dt। माइनस इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है, और 1/रूट के अंदर 1 - x² dx बराबर क्या रखना है, dt रखना है। ठीक है, cos इनवर्स x बराबर क्या माना, t माना। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, cos t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t cos t। अब ये सिंपल हो गया दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लो। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट जैसे का जैसा ही मैंने सूत्र लिखाया था कल, फर्स्ट सेकंड का कहाँ लिख दूँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिख तो रहा है, फर्स्ट सेकंड का पुनः सूत्र लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन का। फर्स्ट जैसे का सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है इसका इंटीग्रेशन cos t का माइनस dy/dx cos t dt t sin t माइनस इसका हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा sin t dt। अब इसका करेंगे पुनः sin t का sin t का माइनस के cos t होता है, जो माइनस पहले से, इन सब के बाद ये माइनस पहले से चल रही थी। ठीक है दोस्तों, ये वाली माइनस चल रही थी। ठीक है, इसका हो जाएगा प्लस के cos t प्लस c। ठीक है, ये हो गया, इसका t का मान वापस लौटा देना, ये माइनस आगे चली रही है, और जो माइनस का अंदर मल्टीपल करना चाहे तो मल्टीपल कर देना। ओके, हो गया, इतना ही करना है। ठीक है, इसमें एक देखो तीन चार पद दिए होते हैं, उसमें से एक पद को लेट करना होता है, और उसमें एक पद को लेट करेंगे तो नीचे वाला या ऊपर वाला कहीं का पद आ जाएगा, कहीं का पद आ जाए उसके बराबर dt रख देंगे, और बाकी सब t के पदों में हम ले आते हैं, जिससे कि हमारा हो जाता है बहुत सिंपल। ठीक है, जैसे कि ये देख लो, अब ए वाला कहोगे, अब इसमें 3 पद है, कौन से वाले को टी माने, इसलिए आप इसको तोड़ो, इसके हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है, इसको अभी रुक जाओ, आप कहेंगे कि इसको टी लेट किस ऊपर है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। इसको देख लो, इसमें अभी अगर हम लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लें तो इसका क्या होता है, 1/रूट में 1 - x² dx बराबर dt। हमने इसको टी माना, हमारा ये वाला आ गया। ठीक है, 1 इसके बराबर क्या रख देंगे, dx के बराबर dt, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी x की यहाँ पर रखने के लिए, x बराबर साइन टी। जब हमने टी के बराबर मान लिया, सबको टी के बराबर मान लिया, तो कहीं भी x नहीं छोड़ेंगे, यहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रख देंगे कि हमारा टी के मान में आ जाए। ठीक है, यहाँ क्या माना, टी अपॉन 1 इसके बराबर डी टी। ठीक है, क्या बचा, 1 - यानी कि x बराबर क्या है, साइन टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी। ठीक है, सबको टी में चेंज कर लिया, सबको, इसको भी टी, इसको भी टी, इसको भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टी, और ये क्या होगा, 1 - के साइन उसका डीटा कॉस उसका डीटा। यहाँ पर त्रिकोणमिति लग गई, मैंने क्या किया, सब कुछ लगेगा, डिफरेंशियल भी लगेगा, त्रिकोणमिति भी लगेगी, लेट भी करना होगा, अपनी ओर से जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा, गुणा भाग भी सब कुछ करना होगा। और ये क्या हो गया, टी इंटू इसको 1 कॉस का डीटा क्या होता है, सेक उसका डीटा, सेक उसका डी टी। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, अब तो कर दोगे, फर्स्ट जैसे का जैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन 10t माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, इसका 10t मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 10t। ठीक है, अब इसको अपने आप कर लेना, 10t का इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना क्या होता है, बताओ जानते हैं या नहीं जानते हैं, जल्दी से बोलो फिर मैं करूं, बताओ जल्दी 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 बताओ। ठीक है, कर लेना अपने आप, बस इसका करना है, टी के मान वापस लौटाने है। ठीक है, छोटा सा करना है, इसको जल्दी से लिखो, मैं उसको करूँ फिर, जल्दी लिखो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से लिख लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या माने, मैंने कहा था यहाँ पर भी कुछ मान लेते हैं, तो क्या मान लें, एक्स बराबर ए tan इसके टीटा मान लें। ठीक है, ए tan इसका टीटा मान लो या tan इसका टी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। ठीक है, तो इसके वजह डी एक्स बराबर ए जैसा का जैसा ही, इसका करेंगे 2 tan t, भी tan t का करेंगे, क्या होता है, सेक उसका टीटा है, बच्चे बच्चे का डिफरेंशियल होता है, पहले स्क्वायर का किया, फिर क्या इसका ये आ गया। ठीक है, डी थीटा रख दो,
साइन इनवर्स एक्स बराबर रूट के अंदर ए टेन स्क्वायर टी अपॉन ए प्लस के ए टेन स्क्वायर इंटू डी एक्स के बराबर क्या रखना है, ये सब रखना है पूरा डी एक्स के ए टू टेन थीटा इंटू सेक इसका थीटा। आप कहेंगे दोस्तों ये तो पहले से भी बड़ा हो गया, आप यही तो कहेंगे, रुको रुको अभी रुको, सब कुछ कट के इतना सा रह जाएगा बिल्कुल तुच्छ सा, साइन इनवर्स बिल्कुल छोटा सा रह जाएगा। देखो यहाँ से नीचे से ए कॉमन आ जाएगी तो ए से ए हट जाएगी, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा टेन उसका डीटा, ठीक है, और नीचे क्या बचा वन प्लस का टेन उसका डीटा सेक उसका डीटा, ठीक है, सेक उसका डीटा इंटू में ये, ठीक है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, इससे ये हट जाएगा रूट, ठीक है, यहाँ क्या बचा ए टू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ए कहाँ आ जाएगी बाहर आ जाएगी, क्योंकि ए और दो के कांस्टेंट है, ये दो चीज कांस्टेंट है, ये कहाँ आ जाएगी बाहर, टू ए बाहर आ गया, साइन इनवर्स टेन थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक उसका थीटा डी थीटा, ठीक है। अब नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पर इधर मैं लिखूँ मिटार के, जल्दी से बताइए, चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको लिख लिया, जल्दी से लिख ली, नहीं तो इसको मैं साफ करना बना रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, जो भी रह गया हो तो इसका मैं इधर लिखूंगा, नीचे दिखा या नहीं दिखा उसके हिसाब से, ठीक है। इसको मैं साफ कर दूं, ये तो हो गया होगा ना आपका, देखो अब हम इसको टू ए साइन इनवर्स साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा वन अपॉन सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं इंटू टेन थीटा सेक इसका थीटा डी थीटा, कॉस थीटे से कॉस थीटा गया क्योंकि पहली चौथी का गुणा होता है, ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, यहाँ थीटा बचेगा, ठीक है, तो क्या बचा टू ए, या साइन से साइन हट जाएगा, मैं अभी नहीं यहाँ हटाऊंगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इंटू टेन थीटा सेक इसका थीटा डी थीटा, या साइन से साइन हट जाएगा, ठीक है, काट नहीं रहा हूँ मैं, टू ए बराबर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक इसका थीटा डी थीटा। अब बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ कोई समस्या कैसी भी परेशानी हो, कहीं भी समझ में नहीं आया हो, काट पीटने में गुणा भाग में या कैसा भी, तो आप बताइए जल्दी से। हाँ बराबर लगाने का ध्यान ना भूलने बेटो, बराबर का बहुत बड़ा खेल है इसमें सवालों में, ये सवाल ऊपर यहीं तक रह गया, ठीक है, मिटा दिया मैंने, इसका जो भाग था वो मिटा दिया, ये यहीं तक रह गया। बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ कोई समस्या कैसी भी परेशानी हो तो बताओ, बताओ जल्दी से बोलो, बताओ बोलो जल्दी से। आप बोलेंगे यहाँ तो तीन पद हो गए ना, एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, तो कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन टेन थीटा, ठीक है, तो इसको पूरे को फर्स्ट मान लें हम, इसको पूरे को फर्स्ट, ध्यान से देखना, इसको मान लेते हैं सेकंड, ठीक है, तो करें टू ए बराबर कोष्टक लगाएंगे बड़ा वाला, फर्स्ट जैसे का जैसा ही थीटा इंटू टेन थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन थीटा माइनस फर्स्ट का क्या होता है डिफरेंशियल, अब फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या होगा थीटा इंटू टेन थीटे का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, वो तो डिफरेंशियल करवा रहा है, दोनों को डिफरेंशियल करेंगे तो कैसे करेंगे डिफरेंशियल, इतने का मैं यहाँ रख कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट जैसे का जैसा होता है, ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा डिफरेंशियल क्या होता है टेन टी का, टेन टी का अवकलन क्या होता है सेक उसका डेटा हो जाएगा ना, टेन टी का सेक उसका डेटा माइनस टेन टी ऐसे का ऐसा ही थीटे का वन हो गया, ठीक है, इतना आ जाएगा डिफरेंशियल, डिफरेंशियल यही आएगा, ठीक है, सेक उसका डेटा माइनस के टेन थीटा इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा टेन थीटा, ठीक है, बड़ा जाएगा सवाल, थोड़ा परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट कहीं नहीं जाएगा, टू ए बराबर, अब आगे से हमें कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, जितना है उतना छोड़ दो आगे, ठीक है, यही लिख देना आगे माइनस माइनस, अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे उसका मल्टीपल इसमें, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा थीटा और टेन थीटा, और यही आ जाएगा लौट के ये वाला हमारा, ये आ जाएगा ना थीटा थीटा टेन थीटा सेक इसका थीटा डी थीटा, तो इसके बराबर क्या है आई बट्टे टू ए माइनस का आई बट्टे
2a, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये माइनस प्लस क्या होगी टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसका क्या होता है टेन थीटा, इसका क्या होता है टी। नहीं टी नहीं करेंगे, यहाँ थीटा करेंगे क्योंकि सब कुछ थीटा के उसमें चल रहा है। तो हमारा क्या आएगा 2a बराबर में क्या आएगा आई प्लस के 2a प्लस के आई, या ये है सो प्लस टेन थीटा माइनस थीटा प्लस का सी, यही आएगा दोस्तों, ठीक है। कहीं कोई देख ली कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है दोस्तों, यही आएगा। ठीक है, अगर आप देखो कोई समस्या आ रही है इसमें तो आप एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। क्या आएगी दोस्तों टेन थीटा की वैल्यू आएगी दोस्तों टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए आएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पहली वाले में पास्ट में रख देना और ये आ जाएगा बाहर कॉमन के हिसाब से, सिर्फ दो रह जाएंगे, एक ये रहेगा, तो आपका छोटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक सवाल में समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो मैं अगले वाले में बता दूंगा, कई सवाल हैं, आप परेशान मत होइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बड़े बड़े सवाल आएंगे, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं पूरा आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। ये वाला ऐसे सवाल कंसेप्ट वाले समझ में आ गए, ये रह गया, इस पर मैं आगे और करवाऊंगा, ठीक है। ये भी एक में नहीं आया तो अगली में आ जाएगा। जैसे कि आपने ये पहला वाला सवाल किया आपके थोड़े पल्ले पड़ा हुआ, लेकिन इसी पर बेसिस आपने ये वाला किया तो आपके फुल आगे हो गए समझ में। ऐसे ही आप एक ये किया तो आप एक और कर लीजिए, ठीक है, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे सवाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे ये देखो सवाल 4, 5, 6, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स की बट्टे 1 माइनस के 3x उसकी, ठीक है दोस्तों। ऐसे अलग से दिख जाते हैं, इनमें बोल त्रिकोणमिति लगेगी, इन सवालों में अलग से ऐसे सवाल दिख जाते हैं, ठीक है। कैसे दिख जाते हैं दोस्तों, अगर एक्स और कुछ मान लेंगे, ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, देखो नहीं दिख रहा है तो मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे, ये देखो अगर हम एक्स बराबर टेन थीटा मान लें दोस्तों, अगर रखो फिर इसमें मान लिया तो मान लिया लेट कर लिया, इसका डिफरेंशियल डी एक्स बराबर सेक इसका थीटा डी थीटा, ठीक है। रखो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या आएगा, इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ दोस्तों, ये सूत्र बन गया टेन थ्री का, टेन थ्री थीटा का सूत्र होता है ये वाला, ठीक है दोस्तों। आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा है, आपने पढ़ा है पता नहीं, टेन थ्री थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है दोस्तों। टेन इनवर्स से टेन हट जाता है, ठीक है, आपको पता होगा। यहाँ क्या बचा थ्री थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थ्री क्या बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, थ्री बाहर आ गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ फर्स्ट टैगिंग लगा दो दोस्तों, बस हो गया। थ्री कोष्टक लगाओ, फर्स्ट जैसे का जैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब रख देना, बस इसका कर देना इंटीग्रेशन टेन थीटा का और रख दो, क्या हो जाएगा थ्री, क्या हो गया थीटा इंटू टेन थीटा माइनस के लॉग साइन थीटा लॉग कॉस थीटा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। दोनों लॉग सेक थीटा ऐसा भी होता है, रख देना, ठीक है। लॉग कॉस थीटा प्लस का सी, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये वाला, अब बताओ क्या माने इसमें ये सवाल हो जाए। देखो दोस्तों, मतलब हर सवाल में
छोटा बनाना होता है, मैंने पहले कहा है। ऐसा कुछ मानेंगे जैसे कि ये छोटा हो जाए। छोटा कब हो सकता है, अब देखो आपको कब लग रहा है कि ये छोटा हो जाएगा। अगर हम दोस्तों एक्स बराबर साइन थीटा मान लें तो ये छोटा हो जाएगा, देखते हैं। 1 + के साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 पूरे का है रूट अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इससे नहीं हो रहा है तो क्या करें, टेन थीटा मान लो। नहीं हो रहा है तो टेन थीटा मान लेते हैं। हमारी क्या है, जिससे हो जाए जिससे जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशियल, और क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1 + के टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये खाली 1 + के एक्स स्क्वायर रूट में अब ये बन नहीं है। ठीक है, 1 + के टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा, इससे ही हट जाएगा। और कोष्टक के बाहर क्या लगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कोष्टक में सेक थीटा अपॉन माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टेन इनवर्स। इसको काटो, कुछ कट रहा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख लिया। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 ये भिन्न हो गई, 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, या कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा टेन इनवर्स, छोटा होता चलेगा इसमें। अभी तक तो त्रिकोणमिति लिखी, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसा कुछ करो और जो छोटा हो जाए तो पहले लिख लेते हैं। क्या बचा 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बचा डी थीटा बचा। ठीक है, अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं चलो इधर कर दूं, इस वाले सवाल को फिर उधर कर देंगे। ठीक है, मिटा के उधर लिख देंगे, उसको वाले को मिटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचा टेन इनवर्स 1 माइनस के 1 + के 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल में लिख दो कॉस a/2 बराबर पढ़ा होगा तुमने 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह का यहाँ मल्टीपल होगा, या प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हाफ एंगल में खोल दो साइन 2a का, तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a, एक ही जगह क्या है डीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो दोस्तों 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गई, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या हुए टेन थीटा/2 हो गया। इनटू में क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 10 से 10 रह जाएगी, थीटा/2 बचा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, क्या बचा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी मैंने उधर कहीं किया था, देखो यहाँ किया था, तो आप भी यहीं कर लेना पर सेकंड। ठीक है, और आप कर देना। ठीक है, इतना कीजिए, फिर मैं इस लास्ट वाले सवाल को करता हूँ। ठीक है, जल्दी से कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से कर लीजिए। जल्दी से कर लो, बताओ बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आया होगा। देखो अब मैं इस वाले को साफ कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैंने साफ कर दिया। देखो दोस्तों अब इस वाले को देखो, यहीं से कर दे रहा हूँ मैं हल, ये वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन cos x रूट के अंदर 4 माइनस के साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ लेट कर लो, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है। अगर इस अंदर वाले को लेट करेंगे बाहर वाला आ जाएगा लेट साइन x बराबर t, इसका होता है cos x dx बराबर dt। cos x dx बराबर dt रखेंगे तो क्या बचा रूट के अंदर 4 माइनस के टी स्क्वायर dx, और मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था 2 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, अपने कहीं मैंने लिखवाए थे पहले ही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2x कोष्टक रूट के अंदर जो है सो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के a/2 साइन इनवर्स
एक्स वाई ए प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना आप। ठीक है, वो आपका ये इंटीग्रेशन हो गया, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन है, ज़्यादा बड़े है नहीं। देखो जितने बड़े आपको दिख रहे हैं उतने बड़े हैं नहीं, सिर्फ उनमें कैलकुलेशन है बहुत, बस जो त्रिकोणमिति लग रही है त्रिकोणमिति लगा दो और छोटा सा निकल के आता है, छोटा सा निकल के आता है उसका इंटीग्रेशन कर दो, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाती है। कहीं बड़े नहीं दिख रही है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी जा रही है, नहीं बड़ी जा रहे हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना और देख लेना आपका जो आ जाएगा। और देखो दोस्तों, ये सारे जो मान है ना, जैसे थीटा का मान, ये थीटा का मान, ये वापस करते चलना सब, जहाँ तक सॉल्व हो जाए उसके बाद वापस करना आपका काम है। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ सॉल्व कराना, वापस तो आप अपने इतना तो कर लोगे आप, थीटा का मान या एक्स का मान या टी का मान वापस रख सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो अपने आप। ठीक है, इस वाले में मैं खड़ा हूँ, इसके बाद ये फॉर्मूला रखना है, ये भी नहीं रख पाओगे। देखो यहाँ ए दिख, यहाँ एक्स दिख रहा है, वहाँ टी रख देना। ठीक है, और यहाँ ए दिख रहा है, वहाँ 2 रखने देना, 2 रख देना। उसके बाद टी का मान वापस लौटा देना, आपका जो आंसर होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों पर, बहुत बेसिक से सीख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे ये सवाल है, आपको दिख तो रहा है, नहीं तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ। ये देखो, यह सवाल लिखा है साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ लिखा है एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ लिखा है टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, दिख तो रहा होगा, अब तो दिख रहा है। ठीक है, तो अब देखो करते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। देखो इसमें क्या करना है, देखो लेट कर लो, लॉग एक्स बराबर टी, इसका होता है 1 अपॉन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो रख दो साइन टी डी टी, इसका होता है माइनस के कॉस टी प्लस का सी, टी का मान वापस लौटा देना, माइनस के कॉस लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी हो जाएगा फिर लॉग माइनस के, हाँ यही हो गया ना, टी की जगह लॉग एक्स रखा, यही हो गया कॉस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ लेट कर लेंगे हम, अगर हम देखो, अगर हम टेन इनवर्स एक्स को टी मानते हैं, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये आ गया, यहाँ डी एक्स लगा है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, आ गया क्या, नहीं आ गया। अब देखो दोस्तों, एम क्या कांस्टेंट बाहर आ गई, इसके बराबर क्या रखा, टी रखा। ठीक है, 1 अपॉन इसके बराबर क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, डी टी। ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स की वैल्यू निकाल लो तो क्या निकलेगी, एक्स बराबर 10 टी, और रूट के अंदर 1 प्लस के 10 स्क्वायर टीटा, सेक स्क्वायर टीटा होता है एम टी अपॉन रूट सेक स्क्वायर टी, इससे ये हट गया रूट से रूट, डी टी एम टी अपॉन सेक टी डी टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम टी कॉस टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ लगा दो फर्स्ट सेकंड, अब तो कर लोगे आप, कोष्टक बड़ा वाला फर्स्ट जैसे जैसा, इसका साइन टी माइनस पहले का हो जाएगा 1, इसका साइन टी। ठीक है, अब साइन टी का माइनस के कॉस टी, एम बड़ा कोष्टक टी साइन टी प्लस के कॉस टी प्लस सी। ठीक है, टी का मान वापस लौटा देना, टेन इनवर्स एक्स रख देना टी की जगह, और आगे एम चल रही। ठीक है, बराबर लगाने ना भूलना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, आप परेशान मत होइए। देखो बिना वजह के आप परेशान हो रहे हैं। देखो अगर हम ये रूट हटाना, टेन भी हटानी है। देखो कहीं भी ऐसे सवाल आते हैं, त्रिकोणमिति हमने की थी, उसमें ऐसे टेन आता था, यहाँ कुछ आता तो हम ऐसे कुछ बनाते थे, जैसे टेन इनवर्स से टेन, वो मतलब इसको टेन बनाना है, तभी तो ये टेन इनवर्स से टेन हटेगी, हटेगी तभी हटेगी ना। तो क्या मान लें, एक्स बराबर कॉस टू थीटा, सबसे सिंपल यही है, टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस टू थीटा। ऐसे फॉर्मूले खोले, ऊपर वाला कट जाए, नीचे वाला कट जाए, 1 1 कट जाए तो माइनस है तो साइन में खुलेगा, प्लस है तो कॉस में, यानी कि 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के 2 कॉस का थीटा माइनस के 1 से 1 हटा, 2 से 2 हटा। ठीक है, और ये साइन उसका थीटा बट्टे कॉस का थीटा क्या होगी, टेन उसका थीटा, यानी कि टेन इनवर्स रूट के अंदर टेन उसका थीटा, इससे ये हट गया, क्या बचा, टेन इनवर्स टेन थीटा बचा, टेन से टेन बचा, क्या बचा, थीटा बचा। अब ये माना इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर साइन टू थीटा माइनस के इंटू टू। तो यहाँ थीटा क्या रखेंगे, माइनस के साइन टू थीटा इंटू टू, टू बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, डी थीटा
-2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ से फर्स्ट सेकंड कर दो दोस्तों, अब तो कर लोगे इसके बाद। बताओ बहुत सिंपल है, बताओ कहीं है कठिन? बस क्या लग रही है, त्रिकोणमिति लग रही है दोस्तों, लग रही है कि नहीं लग रही है? बस और तो सब सिंपल है। जिसको माना इसको लेट किया, यानी कि जिसको लेट किया उसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करके ये आ गया, ये रख दिया पीछे और ये कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों कहाँ कर दूं मैं इसको, कहीं जगह भी तो नहीं दिख रही, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, क्या रखना, -2 बड़ा कोष्टक फर्स्ट जैसे का जैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि साइन 2 थीटा का हो जाएगा -cos 2 थीटा अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं साइन और साइन 2 का -cos 2 थीटा अपॉन 2 कोष्टक बंद। अब कर देना -2 थीटा माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का साइन 2 थीटा अपॉन 4, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। तो क्या बचेगा, इस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस थीटा cos 2 थीटा अपॉन कुछ नहीं बचा अपॉन में, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस का सी थीटा की वैल्यू लौटा देना। क्या रखना है, थीटा की वैल्यू रखना है दोस्तों आपको। cos को इधर भेजेंगे इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इधर जाएगा cos इनवर्स x, फिर 2 को भेजेंगे उधर 1/2, यानी कि 1/2 cos इनवर्स x, यही हो जाएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से x के, तो यही निकलेगी बराबर थीटा। पहले cos को इधर भेजेंगे इनवर्स की हो जाएगी, फिर 2 को भेजेंगे 1/2 में आ जाएगा, ठीक है। यही निकलेगी मेरे ख्याल से, आप देख लेना क्या निकल रही है, कहीं गलत हो रही है तो सही कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से तो यही निकलेगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू देख, ठीक है दोस्तों। अब बताओ कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आई हो, कैसी भी कोई समस्या इन सवालों में, बताओ। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा टफ सवाल है नहीं। इंटीग्रेशन में तो मानता हूँ पूरा 12th क्लास का मैथ ही बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों नहीं सीख पाते आप साथी, पता नहीं क्यों। बहुत इतनी आसानी से सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और बेसिक से अब भी चल रहा है, यानी कि मान लो बहुत सिंपल है यार, क्या है इसमें कुछ है, तुम बताओ। इतनी आसानी से बिल्कुल एक बाय स्टेप जो सवाल आता है उसका सूत्र लिखवाता हूँ मैं, उसके साथ कराता हूँ, फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना। पर ये होता है, मेरे ख्याल से तो सब सीख रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आपको कैसे क्या लग रहा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, आप सीख रहे हो, हाँ लग रहा है हम सीख रहे हो, तो आपके जैसे भी आपके भी कोई दोस्त वगैरह होंगे, ठीक है, उनके पास भी शेयर कर दीजिए। वो भी आज साल यानी कि इस साल 12th में होंगे, वो भी कह रहे होंगे कि मैथ कहाँ से सीखें, ठीक है। तो उनको हमारा ये चैनल दिखाइएगा, ठीक है। फिर वो उनको पूछना कि वो कैसा सिखा रहे हैं, ठीक है। आपका बहुत आभागी रहूँगा मैं आप जब शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसे सवाल है। यहीं तक सवाल थे दोस्तों के प्रश्नावली में, पूरी में हमारी प्रश्नावली के प्रश्नावली होती है पूरी खत्म दोस्तों। और आगे मिलते हैं ऐसी नई प्रश्नावली के साथ। नेक्स्ट प्रश्नावली बहुत शानदार और जोरदार तरीके से कराएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बेसिक से ये प्रश्नावली हो गई यहीं तक समाप्त। इससे आगे 1 या 2 सवाल रह गए हैं, वो अपने आप कर लेना दोस्तों, ठीक है। 2 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं रह गए, मैंने अभी देखा 2 सवाल रह गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट प्रश्नावली में बहुत बेसिक के साथ, ठीक है दोस्तों। और क्या करना है, हाँ टेस्ट सीरीज का, और दोस्तों टेस्ट सीरीज आएगी उसको भी लगाना बहुत आसान तरीके से। और टेस्ट हमेशा वीडियो के अंत में फ़ोटो यानी कि प्रिंट मैंने अपने हाथों से लिखता हूँ वो फ़ोटो होते हैं, ठीक है दोस्तों। उनको देखना, करीब मैंने पहले डाला था इंटीग्रेशन का 80+ सवाल डाले थे, और 3 प्रश्नावली के 7A 7B 7C के, ठीक है दोस्तों। अब डालूंगा 7C के नेक्स्ट बाद, यानी कि DEF जो है आगे के, यहाँ तक करा दिया, कहाँ तक के तक करा दिया, यहाँ तक डालूंगा। यहाँ तक भी करीब 80+ सवाल डालूंगा, ठीक है दोस्तों। जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत जोरदार तरीके से हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे, यहाँ तक कीजिएगा। और जल्दी से कल आएगी आपकी टेस्ट, आएंगे कल, इसलिए आप तैयार रहिएगा। जितना भी हो सका उसको प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत, और सूत्रों को भी याद करते हुए चलिएगा, जिससे कि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।